ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक भयानक और दर्दनाक क्रम चल रहा है जहां लगातार शिशुओं की मौत हो रही है। 107 बच्चे बच्चियों की मौत हो चुकी है। मैं आज ऐसे कुछ परिवारों से मैंने मुलाकात करी जिन्होंने अपने नवजात को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। बहुत दुखद घटना हो रही है, इसका हमें बहुत पीड़ा है, मुझे दुख है। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, लेकिन 2 दिन के, 4 महीने के, 6 महीने के, साल भर के छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जिस तरह उनकी मौत हो रही है, इससे मैं बहुत आहत हूँ। और हमें लगता है कि इस भयानक घटनाक्रम को समाप्त होना चाहिए। जिन परिजनों से आज मैंने मुलाकात करी, वो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि इन अस्पतालों में वही लोग आते हैं जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक तंगी से जूझने वाले लोग हैं, और समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग ही इन जैसे अस्पतालों पर डिपेंड करता है। बहुत दुखी और पीड़ित थे जिन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया है। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि जो हम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो किसी हद तक संतोषजनक भी नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आंकड़ों के जाल में हम चर्चा को ले जाएं, ये उन लोगों को स्वीकार्य नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। जिस घर में मौत होती है, जिस माता पिता के बच्चे की जान जाती है, जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीने बच्चे को रखा है, उस नौजवान माता की जब कोख उजड़ती है, उसका तक वही जान सकता है। तो पहले क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, वो चर्चा ना कर हमें तो लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाओं को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर मरे हैं इतने कम समय में, तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे। कमियां प्रशासनिक हैं, संसाधन की कमी थी, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिंग इसकी कमी थी, लापरवाही थी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। ये सब रिपोर्टें बन रही हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जिन लोगों को, मैं उसी से आहत हूँ। आज मैंने जो सुना, आज भी एक मौत हुई है और ये क्रम रुक नहीं रहा। इसलिए मैंने आज जो मौका मुआयना किया अस्पताल का, आईसीयू में गया, डॉक्टरों से मुलाकात करी, मैंने उनसे रिपोर्ट्स मांगी हैं। मैंने पूछा कि भाई कहाँ कमी है, क्यों हो रहा है, और इतना कुछ होने के बाद भी अगर मौतें लगातार हो रही हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये कहना नाकाफ़ी है कि पहले कितना था, आज कितना है, इसकी जवाबदेही हमें तय करनी पड़ेगी। और अभी देखिए, ये तो जांच रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वसुंधरा जी की सरकार ने बेड कम सैंक्शन किए, पैसे ज़्यादा अलॉट किए, लेकिन रिलीज़ नहीं करे, तो उनको तो जनता ने हरा दिया है। 1 साल से हम लोग शासन सरकार चला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति जवाबदेही है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो जिनकी मौतें हो रही हैं, ये सबसे गरीब, सबसे दबे कुचले उस तबके के लोग हैं। इनके पास ना संसाधन है, ना उम्मीद है। और ये जितना भी कुछ हो रहा है, इससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ। और ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसी की गलती थी या नहीं थी।
क्यों लेट मी फिनिश। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इतने सारे मासूम बच्चों की अगर मौत हुई है तो इसके लिए हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। We have to fix accountability. If you're asking for accountability, we have to be accountable ourselves. And somebody has to take responsibility. Response to the entire episode could have been more sensitive. I think we should have been more compassionate. And I feel that after 13 months of being in government, it may not serve any purpose to keep pointing towards the previous government's wrongdoings or misdeeds. Because if they had done their job, they would not have been voted out. We have been voted in. We have to face responsibility and face consequences. People have expected us to deliver. I just want to elaborate 1 second. I am just putting my views across that I believe that we have to fix accountability. If you're expecting others to be accountable, we have to be accountable ourselves. And I think this is not a small incident. It's heart-wrenching. The whole state, the whole country is shaken up. And I think a much more positive and a much more sensitive response coming from all of us would have been more appreciated. Mrs. Gandhi is very concerned, I'm sure, and I think she has also asked the General Secretary AICC to meet with her and discuss further things. But I think not just her. It is not just one leader or one party or one government. I think the whole country is concerned, the whole state is concerned, and I keep repeating myself, but I think it's important to emphasize the fact that if this has happened, it can't be that no one takes the blame for it. 107 deaths and counting. इतने सारे बच्चे मरे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा क्या? इतनी मौतें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। अभी तक 10-12 दिन हो गए सर। अभी तक ये कहना मरे उनको सरकार की तरफ से सहायता कुछ दी जाएगी क्या? गरीब तबके के लोग हैं और मैं तो आग्रह करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। 12 दिन हो लोगों गए, अभी तक जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई? जांच ही चल रही है सर अभी तक। की जांच कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, अगर इन शिशुओं की मौत हो रही है और लगातार हो रही है तो ये कहना काफ़ी नहीं है कि पहले इतनी हुई थी आज इतनी हो रही हैं। क्योंकि जो कमियां थी मैं आज कोटा में आया हूं और कोटा जेके लोन अस्पताल में लगातार जो मौतें हो रही हैं उसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं और मैं उस पर चिंता कर रहा हूं। 6 करोड़ रुपए नगद इस अस्पताल में पड़े हैं, मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है, उसको खर्च नहीं किया जा पा रहा। अरे मैं कह रहा हूँ डॉक्टर कम है, नर्सिस कम है, पैसा खर्च नहीं हो रहा, ऑक्सीजन के यहाँ पे पाइप नहीं है, सिलेंडर पे ऑक्सीजन आ रहा है, नेबुलाइजर नहीं है, हीटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। अरे इसकी बात नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो अकाउंटेबल होगा ना। ये मौतें जा रही हैं, मर रहे हैं बच्चे, कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। मौतों के बाद ही सारी चीजों की मौतों के बाद ही सारी चीजें नजर आती है। पहले ये चीजें नजर क्यों नहीं आती कि सर ये स्टाफ कम है या ऑपरेटर्स खराब हो रहे हैं या लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स नहीं है? देखिए, ये तो अस्पताल में व्यवस्था क्या है क्या नहीं आप जान रहे हैं, लेकिन आज इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगा कि हम लोगों के एफर्ट्स में हमें और तेज़ी लानी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ये प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, गवर्नमेंट, कोई ना कोई तो अकाउंटेबल हो, ताकि लोगों को लगे। जिन परिवारों वालों से आज मैं मिला हूँ उन सब ने ये कहा कि हमारा तो 2 दिन का बच्चा चला गया, 4 महीने का बच्चा चला गया, लेकिन आज के बाद इस प्रकार का प्रकरण दोबारा ना हो। उन्होंने एक मांग मुझसे रखी है कि भविष्य में हमें तो हमारा बच्चा वापस नहीं आने वाला है, लेकिन जो लोग भैया मैं कह रहा हूँ उनकी डिमांड बता रहा हूँ आपको। इतने दुख में जिन्होंने 2 दिन पहले अपने नवजात बच्चे की चिता को आग लगाई है, वो ये डिमांड कर रहा है कि भविष्य में हम ऐसा कुछ बना के दें उनको, ताकि मन में विश्वास पैदा लोगों के रहे कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि पिछली सरकारों के दोष है, आकार क्लियर नहीं आपस में। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और ये मेरा मत है और बड़ा स्पष्ट मत है। अपनी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। जिस तरीके की बयानबाजी हुई, कभी ये कहा गया कि बच्चे तो मरते ही हैं, कभी इस तरीके का, इस बात सब लोग भी लगातार कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो हो ही रही है। कभी नारेबाजी होने लगती है, कभी कुछ होने लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे साथ कोई नारे लगाने वाला नहीं आया है, ना मैंने नारे लगाने दिया है और ना मैंने इसको पॉलिटिसाइज किया है। मैंने तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी है। एंड वी मस्ट नॉट शाई अवे। समबडी, आई कीप सेइंग, समबडी हैज़ टू बी मेड अकाउंटेबल। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और पिछले 6 साल से मेरी कोशिश रही है कि जहाँ जहाँ दुख परेशानी हो वहाँ मैं पहुँचा हूँ। आज हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो मैं यहाँ पर लोगों का दुख बांटने के लिए आया हूँ, जो मैंने कई घरों में जाके लोगों का बांटा है। और आपके 3 MLA यहीं से हैं, कोई नहीं आए। कौन आया या नहीं आया मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसका जवाब आप उनसे ले सकते हो। मैं यहाँ पर आज आया हूँ, एक जिम्मेदारी के साथ आया हूँ। मैं
इस पूरी व्यवस्था को देखकर बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ और मैं पुनः कह रहा हूँ कि हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और इस प्रकार के अगर आपको सवाल किसी के बारे में पूछने हैं तो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।